हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के तैयारी में लगे होंगे। आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए दोस्तों गणित के बस गणित के 5 चैप्टर पढ़ लो। 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। जी हाँ, गणित के अगर आप इस 5 चैप्टर को पढ़ कर आप जाते हैं दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में अगर आपको 5 चैप्टर बताएंगे, उन 5 चैप्टर को अगर आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं तो 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। जी हाँ, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन बैंक से दोस्तों मिलाया हूँ कि कौन सा वह चैप्टर है जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो वह सिर्फ 5 वो चैप्टर निकला दोस्तों। क्वेश्चन बैंक से मैं पूरा एनालिसिस किया तो सिर्फ 5 चैप्टर ऐसा हमको दिखा दोस्तों जिसमें से लगभग 90+ मार्क्स पूछा जाता है दोस्तों। और इन 5 चैप्टर अगर आप पढ़ कर बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं तो 90 से 95+ आप मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको पढ़ कर बोर्ड एग्जाम देना चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों है, देख सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट पे हमने रखा है समांतर श्रेणी को। अगर इन चैप्टर को अगर आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं समांतर श्रेणी को सिर्फ, तो हर साल दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिलाकर बात कर रहा हूँ। हर साल 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। दूसरा नंबर देखते हैं चैप्टर, दूसरा नंबर चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अगर इन चैप्टर को पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं तो हर साल 17 से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल 17 से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से। चैप्टर नंबर दोस्तों देखते हैं तीसरा, जो कि चैप्टर के अकॉर्डिंग 8 चैप्टर है दोस्तों। अगर इन त्रिकोणमिति चैप्टर को आप बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं पढ़कर दोस्तों, तो हर साल 35 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ। हर साल 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ त्रिकोणमिति चैप्टर से। तो त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। त्रिकोणमिति चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति, समांतर श्रेणी चैप्टर को आप जरूर पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने चलेगा दोस्तों। चौथा नंबर चैप्टर है सांख्यिकी। अगर इस सांख्यिकी चैप्टर को अगर आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं दोस्तों, तो कितना नंबर का मार्क्स पूछा जाता है, तो हर एक साल 13 से 14 नंबर्स का मार्क्स पूछा जाता है। हर एक साल 13 से 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ सांख्यिकी चैप्टर से। तो सांख्यिकी चैप्टर को आप पढ़कर जरूर बोर्ड एग्जाम देने चले जाइएगा दोस्तों क्वेश्चन। और अगला देखते हैं चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को अगर आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं तो हर एक साल 21 से 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 21 से 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वास्तविक संख्या से। तो वास्तविक संख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। वास्तविक संख्या सांख्यिकी, और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया आपको समांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति। अगर इन 5 चैप्टर को अगर आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं दोस्तों, ज़्यादा हम वीडियो का लेंथ लंबा नहीं किए दोस्तों, क्योंकि मैं छोटी से वीडियो में आपको बहुत सा कुछ बता देंगे दोस्तों। इन 5 चैप्टर को अगर आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं दोस्तों, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर इन 5 चैप्टर को आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं सिर्फ 5 चैप्टर को पढ़कर। तो ज़रूर इन सभी चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। 5 चैप्टर अगर आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं तो 90 से प्लस 95 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो आज का हम इस क्लास में इतना ही बताना है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।